हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है यह है कि आपके करियर पर भगवान शिव की कृपा। ये पॉजिटिव रीडिंग रहने वाली है। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी करियर है, उस पर भगवान शिव की क्या कृपा रहेगी, उनकी ओर से क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूँगा। और आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 त्रिशूल और पाइल नंबर 2 डमरू। ये दोनों सिंबॉलिक्स आपके सामने हैं। जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने त्रिशूल को चुना था। मेरे बगल में भगवान शिव का त्रिशूल लगा दिया गया है पाइल का सिंबॉलिक के रूप में। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या गाइडेंस आती है, कि भगवान शिव क्या आपको गाइड करते हैं, कि आपके करियर पर उनकी कृपा क्या है, क्या रहेगी और क्या आपको कुछ परिवर्तित करना है तो क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 2 बार छूट गया, इसलिए उसको जब छूट जाता है तो नल एंड वाइड। तो कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ फायर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ अर्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मैसेंजर ऑफ वाटर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है मैजिशियन। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 2 ऑफ एयर। एक छोटी सी चीज़ जो आपके जीवन को, मतलब आपके करियर को अगर कहें तो पावर भी दे रही है और आपके करियर में डिस्टरबेंस भी बनाया है, वो है आपका अपना एक परसेप्शन। आप अपने परसेप्शन को लेकर के चीज़ों को उस ढंग से ऑपरेट करते हैं या कभी कभी नहीं करते हैं, जो आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों दे रही है। जैसे एक छोटी सी चीज़ समझें, आप अपने, मतलब अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम से थोड़ा पीछे की आपकी तुलना करें तो बहुत कुछ आपके करियर में परिवर्तन आया है, जिसमें पॉजिटिव भी रहा है और कुछ कुछ निगेटिव भी रहा है। आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो अभी भी अधूरी रह गई है आपके करियर वाइज, और ऐसा नहीं है कि उसे पूरा करने के मौके नहीं आए या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखी या मिल नहीं सकती थी। सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी थी, लेकिन आपका अपना उस मामले में इमेच्योर बिहेवियर ही चीज़ों को ख़राब करता चला गया, या हम कहें कि चीज़ों को टालता चला गया। ये टालने वाला ज़्यादा अच्छा है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके करियर पर क्या है उसको आप पहले समझें। एक तरीके से जैसे कि आप थोड़ा पीछे जाकर देखें, आपकी जो महत्वाकांक्षा थी उसमें अपने करियर में, अपने बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, जो भी आपका है, उसमें आप एक रेपुटेशन, एक रेपुटेड पोजीशन चाहते थे। प्रेजेंट टाइम की पोजीशन रेपुटेशन वाली तो है, आप इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन अभी सेटिस्फैक्ट्री मोड में नहीं है। इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट चाहिए आगे किस तरह का होगा, कितना होगा, कैसे होगा, उसको लेकर के आपके मन की दुविधा भी साफ नज़र आती है। आप अपने करियर के मामले में एक ऐसी स्थिति का सामना प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं जहां आपको पता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां आपको बिल्कुल आभास है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, हेजिटेट हो रहे हैं, खुद में ही टाल मटोल हो रहा है, या आपका अपना ही एक हिस्सा आपको उन सारी चीज़ों से पीछे खींच रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक अंतर्द्वंद की स्थिति दिख रही है
और वो अंतर्द्वंद आपका अपने आप में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी तरह से डिमोटिवेट या लो कॉन्फिडेंट कर रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस को डैमेज कर रहा है। भविष्य में चीज़ें अच्छी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका अपने आप में एक जो क्लोज माइंडसेट आ रहा है या क्लोज नेचर आ रहा है या इंट्रोवर्टनेस आ रही है या कहीं कहीं किसी मामले में ज़्यादा ही सिक्योर होने की बात या इनसिक्योर होने की बात आ रही है, वो सब आपके मन के हलचल और मन के हलचल वाले मनोभावों की वजह से है। आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है भगवत गीता ज्ञान पत्रक। ठीक है, एक्चुअली दिव्य ज्ञान पत्रक, नॉट ओनली ज्ञान पत्रक। तो देखते हैं, करियर के मामले में गीता से बेटर गाइडेंस मुझे नहीं लगता कोई और दे पाएगा, इसलिए आज इस डेक को यूज़ करने का विचार किया मैंने कि इस पर ही काम किया जाए। पहला कार्ड आपके लिए है नियमित, कार्ड का नाम है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सहनशील, यानी कि पेशेंस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है अविचल, और छूट गया वो उसे नहीं आना था, संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फैक्शन या संतोष कह लें, संतोष नहीं, संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन। और लास्ट कार्ड आपके लिए है मौन। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक से। अब समझते हैं कि आपके लिए शिव जी का, हालांकि ये हैं तो गीता के कार्ड्स, लेकिन ये शिव जी की कृपा और उनकी मंशा को ही बताएंगे। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे कुछ समय पहले भगवान शिव ध्यान में थे, गहन ध्यान में, और उनके ध्यान के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा लंबा चल जाता था, सालों सालों तक ध्यान में ही रह जाते थे। लेकिन जब दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गईं, युद्ध का समय आ गया, और वही वो समय था जब वे अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए थे। और ध्यान से जब वे बाहर आए तो थोड़ा सा विचलित भी थे। वो विचलन उनका बड़ा पॉजिटिव था, बड़े खुश थे। तो माता पार्वती ने, कुछ कहानियों में आता है, उनसे पूछा कि भाई ध्यान से बाहर आकर के आप अक्सर शांत रहते हैं, आज तो आप बच्चों से उत्सुक दिख रहे हैं, क्या मामला है? तो कहते हैं कि आज पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के द्वारा एक ऐसी बात कही जाने वाली है जिसे सुनना चाहता हूँ, जिसे मुझे सुनने का आनंद प्राप्त करना है, इसलिए मैं ध्यान से बाहर आ गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपके अंदर की ऊहापोह की स्थिति से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने करियर में वो अचीव नहीं करेंगे जिसे हम आपका सपना कहें, आपका बहुत पुराना टारगेट कह लें, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ समय से अगर आप देख रहे हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो रहा है, लेकिन उस सेल्फ कंट्रोल को कैसे यूज करना है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी किस चीज़ में यूज़ करना, कैसे करना है। सेल्फ कंट्रोल बेटर तो हो रहा है, लेकिन उसे एक दिशा देने की ज़रूरत है। और उस दिशा को देने के लिए आपको जिस फील्ड में या अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, जिस चीज़ में आपको आगे जाना है, जो आपका सपना है अल्टीमेट का, पीछे वाला पास्ट वाला सपना जिसे भविष्य में पूरा करना है, उस सपने की अगर देखें तो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि रूपरेखा आपके दिमाग में है, बस आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो रूपरेखा जो आपके दिमाग में है उसे पोषित करने की ज़रूरत है। पोषित, पौधे में पानी डालते हैं, उसे पोषित करना कहते हैं। पौधे को पोषित करेंगे तभी वो बड़ा होगा और फूल निकलेंगे। तो अपने आइडियाज़ को पोषित करना है, अपने प्लान को पोषित करना है, मतलब बहुत धीरे धीरे उसे एग्जीक्यूट करना है। एक बार जब देखिए, जब हम किसी चीज़ को लंबे टाइम से पेंडिंग कर देते हैं और बाद में उस पर काम शुरू करते हैं तो मन नहीं लगता। ठीक, धीरे धीरे मन को लाना है। धीरे धीरे, जब धीरे धीरे आना शुरू होगा तो न सिर्फ आपकी अपनी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ेगी, बल्कि आपका कन्फ्यूजन भी इंक्रीज होगा। आपका कन्फ्यूजन, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक ऐसे व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्म करेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी। और यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगा
वो आपके जीवन को आगे या आपके करियर को आगे किस प्रकार से कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे और कितने इत्मीनान के साथ आप काम करके आगे बढ़कर सक्सेसफुल होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा उस समय भविष्य में। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं करते तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। शिव जी, भगवान शिव का जो यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज समझ लें या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ये है कि व्यापकता तो चारों ओर है, उस व्यापकता को समझने की दृष्टि होनी चाहिए। व्यापकता, यह संसार व्यापक है, चारों ओर, ये चारों ओर से फैला हुआ है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अच्छा उस कोने में संसार, ये दुनिया थोड़ी सी कम है या उस कोने में थोड़ी सी कम, हर तरफ से कंप्लीटली फैला हुआ है, पूरा पूर्ण में। और शिव कहते हैं, शिव का जो यहाँ पर भगवान शिव का इंट्यूशन है वो कहता है कि इस व्यापकता को ना देख पाए तो व्यर्थ है। मीन्स कि आपको बस ऑब्जर्व करना है अपने आप को, आपके अपने ही ऑरा को आपको ऑब्जर्व करना है। और जब आप अपने ही ऑरा को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है या आपका अपना ऑरा है वो एक ऐसे फॉर्म में आता चला जाएगा जहां आप जिस एक विषय को अचीव करने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें सक्सेसफुल होते चले जाएंगे बिना किसी परेशानी के। वो इतना स्मूथ पैकेज होगा कि आप निकलते चले जाएंगे। लेकिन अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया, अपने आप को अगर मैनेज नहीं किया तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। करियर में भगवान शिव की जो कृपा आपके लिए है वो लगातार बनी हुई है। आप उस कृपा को यूज नहीं कर पा रहे, ये आपकी अपनी कमी है। उस कृपा को यूज करने के लिए आपको अपने अंदर थोड़े से परिवर्तन करने हैं, ये एक बात है। दूसरी चीज़ है कि भगवान शिव की एक ऐसी फ़ोटो आपको अपने पास रखनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो आप ना खरीदें, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें, जिसमें नीले रंग के शिव बने हों, ब्लू कलर में। भगवान हमारे कई बार उनका विग्रह नीले रंग में बनाया जाता है। यहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि भगवान का जो विग्रह है, उनकी जो फोटो बनाई जाती है वो ब्लू कलर में, उनके शरीर के अंगों को ब्लू दिखाया जाता है। उनको नीलवर्णी कहते हैं, ठीक है, नीलवर्णी। वो नीले नहीं थे, नीलवर्णी। नीलवर्णी उनको हम प्रेम से कहते हैं, ठीक। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सिंपली आपके लिए है कि भगवान की वो आभा, वो चित्र जो ब्लू, लाइट ब्लू कलर में हो, मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो एकदम डार्क नेवी ब्लू नहीं, वो हल्का लाइट ब्लू होता है। और उस चित्र को, उस फोटोग्राफ को आप अपने साथ रखें, घर में रख लें, मंदिर में रख लें, ऑफिस में आप जहाँ बैठते हैं उनकी छोटी फ़ोटो ले आएँ, वहाँ सामने रख लें। बिल्कुल रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते या कुछ भी गड़बड़ है, अपने मोबाइल फ़ोन में रख लें। मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पे ना लगाएं, ठीक। डोंट यूज़ ऑन वॉलपेपर, मोबाइल में सेव करके रख लें। एक अलग फोल्डर बनाइए, उसका नाम रखिए शिव जी या भगवान शिव। उस एक फोल्डर में एक फ़ोटो को रखिए, आपकी गैलरी में वो एक फ़ोटो हमेशा दिखती रहेगी। जब आप अपने आप में मोटिवेशन चाहते हैं, निराशा आ जाती है, दोनों में अंतर है। कभी कभी निराशा आ जाती है, वो एक बात है। कभी कभी निराशा नहीं है लेकिन हमें मोटिवेशन चाहिए, वो दूसरी बात है। और कभी कभी आप अपने भविष्य को लेकर अश्योर तो हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया, लेकिन चिंतित भी साथ में है। अब ये वाला डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, बड़ा परेशान करता है। जहां अश्योरेंस भी पता है हाँ ठीक है यार सब बढ़िया होगा, लेकिन फिर चिंता भी, यार अरे यार पता नहीं कैसे होगा। तो उस वाले मोमेंट्स में भगवान शिव की फोटो, मोबाइल को रख लीजिए सामने, फोटो को क्लिक कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। स्क्रीन को ऑफ करने वाले मामले में 5 मिनट का वो लगा दीजिए कि 5 मिनट बाद ऑन हो। प्यार से बस उनको देखिए कि वे कितने प्यारे दिख रहे हैं, और कुछ नहीं करना है उनसे, कुछ मांगना नहीं है, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ निहारिए, आँखों से देखिए और उनकी छवि को अपनी आँखों में बसाने की कोशिश करिए, ठीक। बस इतना ही करिएगा। इतना करने से आपके अंदर का नील वर्ण परिवर्तित होने लगेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे वर्ण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स के एलिमेंट्स भी होते हैं। जुपिटर का एलिमेंट भी हमारी बॉडी में है, सैटर्न का भी एलिमेंट हमारी बॉडी में है, ठीक है। तभी तो शनि ग्रह हमें प्रभावित कर पाता है या बुध ग्रह हमें प्रभावित कर पाता है, वरना वो हमें प्रभावित कैसे करेगा। चंद्रमा का भी तत्व हमारे अंदर होता है, तभी वो हमारे अंदर मूड स्विंग ला पाता है। चंद्र का तत्व अगर हमारे अंदर नहीं होता तो मून हमें मूड स्विंग नहीं दे पाता, ठीक।
तो आपके अंदर का नील वर्ण जो है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन आने शुरू होंगे जो परिवर्तन एक व्यापकता को देंगे। वो व्यापकता आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगा देगी अलग ढंग से। आपका नॉर्मल कॉन्फिडेंस अलग है, वो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा, वो आप समझा नहीं पाओगे। ये वाला कॉन्फिडेंस तो एक बार समझा ले जाओ, उसको नहीं समझा पाओगे। तो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर देगा, आपकी चेतना में एक ऐसी ऊर्जा भर देगा जो आपकी चेतना के साथ में कनेक्ट होकर के आपको डिवाइनिटी का एहसास कराएगी कि हाँ, वो प्रभु मेरे साथ में है। और आगे का भविष्य या आगे भविष्य में कितनी भी उलझने आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हर समस्या को सुलझाने का उपक्रम आपके पास रहेगा, ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का। आपके अंदर कुछ बदल जाएगा, आपके अंदर कुछ ठहर जाएगा, दोनों चीज़ें होंगी अगर इन दोनों बातों को आप करते हैं तो। और ये बदलाव आपकी पर्सनालिटी को एक ऐसा इम्प्रूवमेंट, ऐसा एम्पावरमेंट देगा जो आप बहुत पहले चाहते थे कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट के रूप में मिलती चली जाए। याद आया? इसको मैंने आखिरी के लिए बचा कर रखा था। और वो रिस्पेक्ट जब गेन होनी शुरू हो जाएगी तो आपके बाकी की चीज़ें ऑटो सेट होती चली जाएंगी और आपके जीवन को आप कहेंगे कि हाँ, दुविधा हट गई है, अब सार्थकता दिख रही है। फाइल नंबर 1 यही थी आपकी आज की रीडिंग। और जब दुविधा हटेगी और सार्थकता दिखेगी तो आपके करियर में चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी। फिर आपका करियर एक नाव की तरह हो जाएगा। ठीक है, नाव को खेने वाला चप्पू आपके हाथ में, गोल गोल घुमाइए, उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, उधर ले जाइए, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाइए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने डमरू को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपके करियर पर भगवान शिव की कृपा क्या है और वे आपको क्या कहना चाहते हैं या उनकी ओर से क्या गाइडलाइंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 2 ऑफ फायर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ अर्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ फायर और 4th नंबर पर आपके लिए है एम्परर। अंतिम कार्ड जो आपके लिए आ रहा है लास्ट में ये है 4 ऑफ वाटर। देखिए, कई बार आपने ये महसूस किया है अपने करियर को लेकर के कि आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी अपने करियर में आपको जूझना पड़ रहा है। स्थितियां ऐसा नहीं कि आपके विरुद्ध चली जाएं, लेकिन फिर भी पक्ष में रहते हुए भी वो परिस्थितियां आपको परेशान कर दे रही हैं। आपके स्ट्रगल रुक नहीं रहे हैं पॉजिटिविटी के बेनिफिट के बावजूद, और इस चीज़ ने आपको पिछले काफ़ी समय से तंग कर रखा है, जिसमें आपका स्टेटस का भी लॉस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इश्यूज़, आपके इमोशनल लॉस, ये सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं। आप हो सकता है ये कहें कि मेरी अपनी वेल्थ में एक्चुअली लॉस नहीं हो रहा, बिजनेस में एक्चुअली लॉस नहीं हो रहा, बिजनेस या आपका प्रोफेशन एक्चुअली ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी साथ साथ में ये जो डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशंस बनी हैं ये परेशान भी करके रखी हैं। और इन्हीं परेशानियों से ओवरकम करना आप लगातार चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपको एक रास्ता सही मिल नहीं रहा। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी, और वो ये कि आपको जिससे सबसे ज़्यादा प्यार है उसे तकलीफ़ देनी बंद कर दें। हो सकता है वो आपकी मम्मी हो सकता है आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, पिताजी हो, कोई भी हो। आपके लिए है कि आप सबसे पहले एनालाइज करें कि आपका प्यार किसके लिए सबसे ज़्यादा है। अगर आपको लगता है मैं आपको कैटेगराइज करने को कह रहा हूँ आपके ही फैमिली मेम्बर्स को, तो हाँ, ये कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कैटेगराइज करिए, थोड़ा देखिए कि किसका पलड़ा भारी है, ऐसे देख लीजिए। आसान, मतलब किससे ज़्यादा प्यार है, ये शब्द कभी कभी थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो आसान कर लीजिए लाइन को। आसान क्या है कि ये 5 लोग या 10 लोग हैं, इनमें से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। और जब आपको ये ऑब्जर्वेट हो जाए तो उस व्यक्ति का दिल ना दुखे, इसका ध्यान रख लीजिए। कुछ एक बातें उसकी इग्नोर कर दीजिए, कुछ एक बातें उसकी मान लीजिए,
कुछ एक बातों से उसे अपने एग्री करने की आग्रह को छोड़ दीजिए। जब आप उसका दिल दुखाना बंद कर देते हैं, और हो सकता है आप ये जानबूझ के ना कर रहे हो, आपके किसी भी एक्टिविटीज़ से ऐसा हो रहा ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा ही हो, कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। जब ये चीज़ बंद कर देंगे तो उसकी ओर से एक ऐसा रिफ्लेक्शन शुरू होगा, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा शुरू होगा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको अगले कुछ दिन में ही दिखने लगेगा। वो पॉजिटिव ऑरा आपकी लाइफ को एक अलग ढंग में ट्रांसफॉर्म करता जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के करियर के डिफ़िकल्ट मोमेंट्स को कम करता चला जाएगा और आप अपने करियर में आगे चलकर स्मूथ पैकेज पाना शुरू कर देंगे। करियर में एक ऐसी सिचुएशन का मिल जाना जहां चीज़ें फ्लो हो रही हों, वो आपका भविष्य है। लेकिन अगर हम पीछे आपके थोड़े देखें तो आपके नुकसान भी हुए हैं, आपका मिसयूज़ भी हो गया है, आपने चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करी, दुविधाग्रस्त स्थितियों का सामना भी किया और कुछ धोखेबाज लोगों को भी देखा। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद आप अपने करियर को आज यहाँ जिस पॉइंट पर लेकर आए हैं, ये आपके लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। लेकिन अब इस अचीवमेंट को आपको स्मूदर करना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय के लगातार के चैलेंजेस ने आपको मथ दिया है, परेशान कर दिया है। और करियर में इस तरह के मतलब चैलेंज आवें, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के चैलेंज जो आपको आपके लिए एक ऐसे डिस्टर्बिंग माइंडसेट में ले जावें जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करना चाहते लाइफ में, तो उससे बचने की ज़रूरत है। हालांकि भगवान शिव की जो गाइडलाइन आपके लिए आएगी, पहला कार्ड मेरे पास है विनम्रता, ये गीता ज्ञान युक्त पत्रक है, दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक एक्चुअली। दूसरा कार्ड है सरलता, तीसरा कार्ड है स्थिर यानी स्टेबिलिटी, फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है भक्ति, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हो रहा है ये है स्वच्छता। अब अपने करियर में उस पॉइंट पर, यानी जब आप स्मूथली आगे बढ़ें तो चीज़ें एक स्थिरता पूर्वक स्थिर पोजीशन में पहुंच जाएं, यानी एक स्टेबिलिटी मिल जाए जहां पर पीछे आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए कि जी अब यहाँ से हमारा करियर पीछे नहीं जाएगा और आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन करियर में है नहीं, और वो फिर जितना मेहनत करें उतना होगा। उस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको 2-4 बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो ये बताया किसी एक पर्सन के लिए, दूसरा आपके लिए है कि आप दूसरे लोगों के साथ अपनी डीलिंग में पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आ जाने दें। आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट अपने कलीग्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पहले आने दीजिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहले मत बताइए, आपके परसेप्शन को मत बताइए, रुक जाइए, होल्ड करिए। ये चीज़ आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। जितना ज़्यादा आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी एक्सेप्टेंस आपके बिजनेस, आपके ऑक्यूपेशन में, आपके प्रोफेशन में बढ़ती चली जाएगी। करियर में आपकी एक्सेप्टेंस का बढ़ना आपके करियर को एक ऐसा विस्तार देगा, साथ ही साथ स्थिरता भी देगा, जो आपके लिए अल्टीमेट गोल जैसी चीज़ हो सकती है। उस चीज़ को प्राप्त करने की दिशा में जब कार्य करते रहेंगे इस तरह से, तो धीरे धीरे देखेंगे कि मेरे सारे पुराने प्रयास बेकार थे, मुझे बस कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था और ये अपने आप शुरू हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप है। एंटीना सेट कर दिया सही एंगल पर, प्रोग्राम अपने आप आने लगा, है ना। अब एंटीना पकड़े रहेंगे कि प्रोग्राम आए, मुझे दिखे आता हुआ, वो तो नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन है, सिम डाल दीजिए, ऑन कर दीजिए, नेटवर्क पकड़ लेगा। मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क हम नहीं पकड़ा सकते ना, कभी ट्राई किया है? नहीं कर पाएंगे। हम उससे कैसे पकड़ाएंगे? हम नहीं कर सकते। सिंपल है, सिंपल प्रोसेस करिए, चीज़ें होने लगती हैं। तो ये वैसे ही होगा, और जब वैसे होगा तो आपका मन एक कंपैशन, एक करुणा से भर जाएगा। दया नहीं कह रहा हूँ, दया थोड़ा सा अलग वर्ड है, दया डाउनग्रेडेड वर्ड है, यानी मर्सी इज़ अ डाउनग्रेडेड वर्ड, बिकॉज हम किसी की प्रॉब्लम को देखते हैं और हमारा दिल थोड़ा सा पसीज जाता है और हमें लगता है कि अच्छा कितना प्रॉब्लम है, हम उस पर दया कर लेते हैं। ठीक, वो दया है, दया डिफरेंट है। करुणा,
करुणा करुणा की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति का दुख हमें महसूस होने लगे, ठीक है, अपने बच्चे को चोट लगती तो खुद के आंसू निकल आते हैं, वो करुणा है, वो दया थोड़ी है। दूसरे के बच्चे को चोट लगती तो दया आता है, अरे चोट लग गई बेचारे को, फील में नहीं आता। कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं। हाँ, तो अंदर मन में करुणा का भाव जागेगा बिना किसी कारण के। समझाना इसीलिए था कि करुणा क्या है। मन में एक अजीब सी कशिश आ जाएगी, इसको ऐसे समझें, मन एक अजीब सी फीलिंग से भर जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे ये फीलिंग है क्या। ये जो फीलिंग है आपके जीवन में, ये एक तरह से उनकी कृपा से आनी शुरू होगी, और या इसको ऐसा कहें कि वे आपके हृदय में अपना स्थान बनाते चले जाएंगे, या उनकी करुणा आप में परिलक्षित होगी, कुछ परसेंटेज में ही सही। वो करुणा का आना आपके जीवन को एक ऐसे उल्लास और आनंद से भर देगा जहां सब कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों का फर्क मिटने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप संन्यास ले लेंगे और हिमालय पे चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं, रहेंगे यहीं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मन निर्मोही सा होने लगेगा, ठीक है। और वो निर्मोहीपन जब आपको फील होगा तो वो निर्मोही स्वभाव आपको अपने करियर में और इन्हेंसमेंट और ग्रोथ करने के लिए एक पूरा पूरा ग्राउंड भी दे देगा। जब हम कंपटीशन की भावना से मुक्त हो जाएं, जलन और ईर्ष्या हमारे मन में ना रह जाए, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में किसी को नीचा दिखाने की, खुद को ऊंचा दिखाने की, ये दोनों होड़ ना रह जाए, तो आपका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उस पवित्रता के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो मन में सात्विक भाव होने के कारण सात्विकता पनपती जाती है, उसका ऑरा दूसरों पर पड़ता जाता है, उसके प्रभाव से दूसरों का व्यवहार आपके प्रति बदलता जाता है। और उस बदलाव को जब आप स्वीकार करते हैं, उस बदलाव को आने दीजिए और अपने आप को रखिए कि स्वीकार हो। आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो स्वीकार की भावना अंदर आती जाएगी। स्वीकार एक एक्सेप्टेंस है, स्वीकार एक एक्सेप्टेंस है, और इस एक्सेप्टेंस में आप स्वेच्छापूर्वक अपने आप को बस ओपन कर देते हैं। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि लाओ हमने पकड़ा और इधर खींच लिया, ये तो है चीज को ले लेना। आपने फला चीज दी, मैंने पकड़ा और ले लिया, ये स्वीकार नहीं, ये तो ले लेना है। स्वीकार है शांत भाव से बैठना और जो हो रहा है उसे होने देना, आने देना। अगर उसे मुझे लेना ही पड़ा तो स्वीकार कहेगा, फिर तो हमने लिया। हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस आ रही है, जा रही है। बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। स्वीकार थोड़ी हो रही है सांस, ठीक। स्वीकार की भावना के साथ हमारी ब्रीदिंग नहीं चल पा रही, हम खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसे हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। प्राणायाम की प्रैक्टिस में इसके लय को बदला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड दौड़ रहे हैं, पंपिंग चल रही है, वो स्वीकार की भावना से चल रहा है। हमारा ब्रेन काम कर रहा है स्वीकार की भावना से, वो ऑटो है, 24/7 चल रहा है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। हम अपने ब्रेन को रोक नहीं सकते, हम अपने दिल को रोक नहीं सकते, ठीक। तो वो स्वीकार आपके जीवन को इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देगा जो आपके जीवन में आपके करियर को लेकर के आपके प्रयासों को न सिर्फ सफल करेगा बल्कि आपके करियर को एक ऐसे सेटिस्फैक्टरी मोड पर लेकर जाएगा जहां चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लास्ट में क्लोज करने से पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपने करियर में शुरुआत नहीं करी है या लगातार का फेलियर पा रहे हैं और वे कहते हैं कि यार मेरा तो करियर ही नहीं चल रहा, तो पाइल नंबर 2 अगर आप उस तरह के हैं तो आपके लिए है कि सबसे पहली चीज़ तो तुरंत 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश मत करिए। 2-3 चीज़ों को ठीक कर लीजिए, ऑन द ट्रैक आ जाएगा और गाड़ी चलने लगेगी। अभी रुकी हुई है ना पटरी पर गाड़ी, उसको चलाना कैसे। पहला, तुरंत 10वीं सीढ़ी पर जाने की कोशिश मत करिए। पहली सीढ़ी चढ़िए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो मतलब उस सिस्टम के प्रति एग्री हो जाइए। दूसरा है, अभी अगर अपने करियर में शुरुआतें नहीं हुई हैं तो उन शुरुआत होने से पहले वाले मोमेंटम्स में आपको दुनिया को लेकर नहीं चलना है, इसका भी भला उसका भी मिला भला, जो मिले सबका भला, नहीं, ये नहीं करना। पहले अपना भला करो भैया, खुद उस काबिल हो जाओ कि भला कर सको, तब करो। और सबसे लास्ट में है, एग्रेशन में आकर, गुस्से में आकर, नफरत में भरकर
अब ये एग्रेशन, गुस्सा, नफरत, चाहे आपकी खुद से हो, चाहे किसी और से हो, चाहे सिचुएशन से हो, इससे काम नहीं चल पाएगा। अब तक तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये काम का है, ये पैशन जो है ये काम का है। तो इसे बस ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ठीक, पेशेंस के साथ ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अपने आप को बताइए कि इस चीज़ में जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, समय लगेगा। जब आप अपने आप को कन्विंस कर ले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो वो जो रुकी हुई गाड़ी है वो दौड़ने लगेगी। फिर उसके बाद कैसे दौड़ाना है वो आपको बता दिया है। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी आज की रीडिंग थी, यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।